दलितों को धमकियां दी जा रही हैं और नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसकी फाइट हम हाई कोर्ट में कर रहे हैं। 3 महीने का हमें नोटिस भी हमने वोट गलत दे दी, गलत दे दी, बहुत गलत दे। आप तो बहुत पछता रहे, आज तक ये कभी नोटिस नहीं आए, अब कैसे नोटिस आ गए? जब से जनता की सरकार आई है, जब से नोटिस आ रही है। क्यों सरकारी? कहाँ से आ गई सरकारी? जब बस एयरपोर्ट हमारी जगह बस। आज एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने मन की बात की और उस मन की बात में काफी महिला शक्ति, देवी शक्ति और किस तरीके से माननीय सुरेश राम चौहान जी उसका जिक्र किया। महिलाओं को एक बार फिर करते हैं पीएम मोदी ने सशक्तिकरण की बात की। लेकिन आज इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं जो आज अपने बेसिक अधिकार के लिए एक कह सकते हैं कि जो एक बहुत बेसिक अधिकार होता है घर, उसके लिए सब करा चुके हैं। मेहराब नगर में आप मौजूद है, यहाँ पर लगातार शाहीन बाग में महिलाएं अपने अधिकार के लिए बैठी थी। कुछ ऐसा ही इस गांव में तस्वीर आपको देखने के लिए मिल रही है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ सड़कों पर बैठ गई अपना गांव बचाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो पीएम मोदी लगातार मन की बात में महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, महिला पूजा की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वैसा देश में है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई है। देखिए, ये आंदोलन हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है और मैं मूल रूप से मैरनगढ़ निवासी हूँ। 300 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ पे आए थे और आज भी मेरी जनरेशन यहीं पे है। न्यू पीढ़ी की पढ़ाई लिखाई, आम जनजीवन ठप हो रहा है और सभी बेघर रोजगार के बैठे हुए हैं यहाँ धरने पे। 36 बरादरियाँ यहाँ पे आई है और ये एक वाल्मीकि समाज है, हर बरादरी है यहाँ पे, किसी को ये लोग रहने नहीं दे रहे यहाँ पे। और आए दिन हमारे आप लोग कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार, दलितों को धमकियां दी जा रही हैं और नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसकी फाइट हम हाई कोर्ट में कर रहे हैं। 3 महीने का हमें नोटिस भी। क्या लग रहा है इस महापंचायत से कोई रास्ता? महापंचायत से बहुत फर्क पड़ेगा। हमारा सभी वाल्मीकि समाज के और अभी बहुत दहशत में हमारे बुजुर्ग लोग, बच्चे वगैरह, कई लोगों को अटैक भी आ गए हैं और कई लोग अभी बहुत डरे हुए हैं, बच्चे भी। लेकिन कहते हैं बीजेपी का बुलडोजर पीछे नहीं हटता है। बीजेपी हमारे आगे कुछ भी नहीं है। अभी कोई यहाँ पे नेता नहीं आया। जो यहाँ पे बांसुरी स्वराज है उसी ने साइन किए हैं एक नोटिस पे कि यहाँ एनआरसी में लगाया जाए। तो हम बिल्कुल महिला शक्ति के आगे बीजेपी महिला शक्ति ये काम नहीं होने देंगे। नारी शक्ति सबसे आगे है और जब जब इस देश में विपदा आई है नारी शक्ति सबसे आगे रही है और हम अपनी जान दे के इस मामले को बचाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई ताना सही दिखाएगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। चेतावनी दे रही हैं हम सबको चेतावनी दे रहे हैं। हम यहाँ पे एक भी आदमी को नहीं आने देंगे। अगर कोई अंदर आ गया तो हम जाने भी नहीं देंगे उसको यहाँ से। हमारे पे कोई अत्याचार करेगा, प्रशासन आएगा, अपना बुलडोजर प्रशासन आएगा, हम अपनी जान गवा देंगे, धरती से लेटेंगे। ये हमारी मातृभूमि है, हम इस पर 300 साल से लेटे हुए हैं। देखिए 300 साल से यहाँ पे रह रही हैं। बुजुर्ग अम्मा भी बैठी हुई है। अम्मा का इतनी उम्र में यहाँ क्यों बैठ गई धूप में? और बड़ी दुख की बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो दलित है वो इस देश का मूल निवासी है, वो इस देश का सच्चा निवासी है। और जो देश का सच्चा निवासी है, जो देश का निवासी है, उसको आज बेघर करने का काम आप कर रहे हैं। लेकिन वो जो 3% लोग हैं जो बाहर से आए, जो विदेशों से आए, आज वो हमारे देश में वो सारे तंत्र पे कब्जा कर। आवाज की थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम इधर पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बातचीत करते हैं। देखिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। और अम्मा क्या नाम है आपका? शीला देवी। यहाँ इतनी उम्र में क्यों बैठ गई इतनी भीड़ में? हमारे समाज के और क्या लगता है हमारा घर टूट जाएगा इस समाज में। कौन तोड़ देगा आपका घर? ये इलीगल है, ऐसा आप कर नहीं सकते। किसी भी दुनिया में मोदी जी तो घर देते हैं सबको। जो वारदात है नहीं होती। कहीं ना मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अब वो वक्त आ गया घर बचाने के लिए बैठी हुई है कि अब हमें मुट्ठी बढ़िया अगर ऐसे बैठने से घर बच पाएगा? और हमारी ये जो बचेगा क्यों नहीं बचेगा? हम ताकत लगाएंगे तो बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? एनर्जी तो हमारे सामने आई है, हम तो इतने साल से रह रहे, 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। आज तक ये कभी नोटिस नहीं आए, अब कैसे नोटिस आ गए? जब से जनता की सरकार आई है जब से नोटिस आ रही है। बीजेपी ने तो कहा था हम सबको घर बना के, बीजेपी ने कहा था सारी झूठी है बीजेपी। जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब कहाँ गए वो मोदी? कहाँ गई वो रेखा जो मंत्री रेखा गुप्ता? वो सब था घर बेटा घर घर भी है।
हमारे चौथी पांचवी पीढ़ी चल गई, बता। आप लोगों को साथियों, क्या ठगे तो आप नहीं हो ना? लोग सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं। क्यों तो सरकारी? बताओ। कैसे आगे सरकारी? जब बसे एयरपोर्ट बस सारे पीछे तक एयरपोर्ट दो हमारी लोग जगह पर बस अब रहे इनको हैं। आपस में क्या लग रहा है बच पाएगा घर? बहुत बचेगा जोर से। क्यों नहीं बचेगा? ये बुलडोजर आएगा अंदर तक। बुलडोजर आएगा, ये हम पता क्यों मारेंगे, नहीं हुआ है? हम मारेंगे। क्योंकि बुलडोजर एक और कैसे पहलवान हमारे आएगा? बीच में है। हमारे यहाँ बुलडोजर कैसे जिनका नाम आएगा? है भाई कभी नहीं जसवीर आएगा। पहलवान। कहते हैं मोदी दलित जी सेना का के बुलडोजर है, राष्ट्रीय विकास अध्यक्ष के आगे। हाँ, मोदी जी हमेशा का बुलडोजर हर मोदी जी आंदोलन किसने में बनाया था? हमारे साथ रहते हैं। या मोदी जी कहें का हम बुलडोजर इनके साथ मोदी जी रहते हैं, किसने हर बना जगह दिया? हम मिलते जनता ने हैं। बनाया। इनके लिए एक बार मोदी जोरदार जनता घेरने में टाइम भी नहीं लगाएगी। क्या लग रहा है लोग पछता रहे बीजेपी को चुन बहुत ज्यादा मिली सिली सरकार होने जय भीम। सबसे बड़ी गलती कर दी। पूरी बहुमत पूरी बहुमत देखा, सबसे बड़ी गलती करी है। विश्वास किया लोगों ने। हाँ, विश्वास इतना करा था सरकार पर। अगर जनता पार्टी का बनाओ, जनता पार्टी को सबने जनता पार्टी ने क्या करा? गरीब के पेट पे लात मारी है। कह रहे मोदी जी महिला शक्ति का उत्सव चल रहा है, यहाँ महिला शक्ति बहुत जरूरी होता है। तो महिला शक्ति बैठाई है ना नोटिस भेजते ना महिला शक्ति बैठी। बहुत जरूरी होता है। इतने साल तक महिला शक्ति कभी ना बैठी, के लिए पहले कभी है ना? कभी भी नोटिस नहीं आया हमारे। हम वोट यहाँ पर दलित रहते हैं ज्यादा, भाई इसलिए को जो हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं ना उनके, यहाँ पर दलित भाई ज्यादा रहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान ठीक है। दिया जाता है। अब ये लड़ाई नोट के लिए दी है और सरकार हटा देंगे। यहाँ बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मॉल बना देगा। नोट चाहिए ना, रहने वाले हो, पड़े रहने वाले आपके घर उजाड़ के दूसरों का घर हाँ, नहीं दूसरे सकते ना। नोट चाहिए, घर ना बसावे, ठीक है, दोबारा होटल बोले। बसाएगा, जय जिससे इसमें भीम। कमाई होगा। वो कह रहे हैं आप विकसित भारत बना रहे हैं, भारत को भारत उजाड़ रहा है, बड़ा कर रहा है, उजाड़ रहा है। बहुत भारत बढ़िया। में तो वो कैसे उजाड़ रहा है? गुस्सा है। अम्मा क्या लग रहा है बैठने से रास्ता निकलेगा कुछ? और रास्ता तो निकलेगा जब बैठे धरने पे। तो देखी हम लड़ाई करने के लिए बैठे तो रास्ता निकलेगा। किसानों को 2 साल बैठना पड़ा था। जो नोटिस लगे हुए किसानों हैं, को 2 साल उनकी बैठना चर्चा पड़ा चल रही थी। बैठना पड़ा था और अभी भी तो हम तो बहुत सालों से ही यहाँ, घर टूटने लेकिन हमने वाले वोट होते हैं। गलत दे दी। अब के मैं वहाँ गलत पे दे दी करता हूँ। बहुत गलत दे दी। पछतावा हो रहा है। अब तो बहुत पछता रहे। अब की बार तो कति काट देंगे। जाने का फायदा क्या? इतना गुस्सा है। लेकिन हाँ। आज मतलब 7 पहली महीने में बार रंग दिखा दिया अभी। यहाँ दिखा दिया, 6 महीने में दिखाना शुरू कर दिया था। लोगों की झुग्गी तोड़ते हुए हम देख रहे हैं आंखों से। जगह 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 बेचारे गरीब आदमी कमा कमा के खा रहे हैं। सिस्टम नहीं है। कहते हैं अब कहीं वो बुलडोजर नहीं सिस्टम बनाने चलेगा। वाले लोग कैसे होते यहाँ हैं? चलाने के तो तैयार तो हो रहे हैं, व्यवस्था तो चलन छोड़ देंगे हम। अब 3 दिन बचे, क्या करेंगे? मंदिर में कौन? बैठने 3 दिन बचे हैं 30 चाय तारीख पानी में की क्या? व्यवस्था। नहीं बैठे रहेंगे हम भी। और मंदिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। का व्यवहार 3 दिन के हर 30 वक्त साल भी होता है। चलेंगे। बीजेपी बहुत सरकार अच्छा पीछे लगा। नहीं हटती है। और वहाँ पे नहीं सिस्टम पीछे होता है। देख लेंगे। वहाँ पे सिस्टम के साथ पीछे काम तो ऐसे होता है। हटा देंगे जब और वोट ही सिस्टम ना के मिलेगी। साथ काम होता है तो सीधा जेल भेज रहे हैं, देखा ना उत्तर प्रदेश वो में। चले जाएंगे, चले जाएंगे पक्का। जेल में भी तो इंसान ही जाएंगे। जेल में कौन जाएगा? इंसान ही जाएंगे। जब घर ही ना रहेगा तो जेल में तो जाना ही है। हमारी इतनी घर तोड़ेंगे तो जेल में जाएंगे। अपना घर बचाने बचाना तो पूरे जान दे देंगे। तालियां बजा दे भाई सभी। घर बचा के रहेंगे, बीजेपी को नहीं। बहुत अच्छा नहीं बुलाएंगे, अब नहीं बुलाएंगे बीजेपी को। चाहे 30 तारीख आ अम्मा जाए, भी बैठ गई चाहे थी। 2026 आ जाए। आती है अम्मा को। बैठो। ये अम्मा कितनी उम्र वो है? गाँव है जिन्होंने मेरी देश 70 से को ऊपर है। तो विदेशों के साथ अच्छा, जोड़ा। यहाँ पे कब से रह वहाँ पे रही है? आने जाने का रास्ता इन्होंने दिया या नहीं दिया? 60 साल हो गए। ये वो गाँव है। अब अचानक आपका गाँव अवैध क्यों? हवाई अड्डा यहाँ पर दिया या नहीं दिया? कैसे हुआ? हमने ये तो वो गाँव है जो आज भी हमारी है। यहाँ से कोई आप भी बचा पाएंगे गाँव को? व्यक्ति हाँ, विदेश बचाएंगे। जाता है कैसे या बचाएंगे? आता है तो इस गाँव से होकर वोट पे जाता है, लड़ेंगे। नहीं आता जाता मोदी जी का बुलडोजर आएगा उनकी सबसे पुराना गाँव है। डरे है नहीं। ना 300 डरती साल नहीं की है। जरूरत नहीं है डरती। ये दलित लोग की बेटी है। यहाँ पर रह रहे यहीं हैं। के ब्याह आए, और शादी हमारी मेरी यही हुई चिंता है। खत्म है। हरियाणा ये के तो रहने नहीं वाले। टूटेंगे। बड़ा अच्छा लगा आप शादियाँ सबके हुई। बीच में आके छोटे छोटे किसी के बच्चे साथ न छोड़ के आज आपके गाँव पे नजर क्यों पड़ गई मोदी जी की? के पता कैसे ज्यादा पड़ लंबी गई। चौड़ी बातें करने यहाँ का तो कह रहे थे घर बना के देंगे, वहाँ आपका घर लेने लोगों के लगे। सामने ज्यादा बोलना नहीं नजर चाहिए। ज्यादा पड़ गई हमारे गाँव पर। सही है ना? छोटे छोटे बच्चे क्या चाहते हैं? आपके गाँव में क्या बनाना बच्चों चाहते के हैं? पास हूँ। पता नहीं क्या बनाएंगे भाई, अभी तो हमें मेरा पता समाज नहीं क्या का काम बनाएंगे। इकट्ठा हुआ, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा होटल है। बनाया, आपका घर उजाड़ के होटल बनाएंगे, नोट कमाएंगे लोग। और एक बार देखिए, कंपटीशन हो जाए छोटा सा। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं डर नहीं रही है, साफ तौर पर कह रही है लड़ेंगे, रेडी हो? मिटेंगे और अपना घर बचा करके रहेंगे। आपका क्या नाम है? तैयार है तो ठीक है। क्या लग रहा है इससे कुछ रास्ता निकलेगा? ये जो आप आपको लोग उठाओ भाई साहब। निकलेगा रास्ता, बड़े रास्ता क्यों भाई नहीं इनमें भी निकलेगा? जोश आ गया।
आप सब तो नहीं उठा निकालना रहे, पड़ेगा, हम यहाँ से ठीक है? कब से रह रहे हैं। बस 1 मिनट और लूंगा, हमारे बड़े बूढ़े ज़्यादा मर नहीं गए यहाँ बोलूंगा, रहते रहते, क्योंकि कम से कम हमें तो होश भी नहीं है। मुझे लगा इतनी मुझे झुग्गियाँ बोलना थी जो बड़ी पुरानी थी, कई कई सालों से लोग रह रहे थे, ठीक है? उजाड़ दी सब। रेडी? कई सालों से, बहुत साल से रह रहे पहले हैं। हमारी जो माताएं हैं बहनें वो करेंगी, जय भीम बहुत का नारा साल से लगाएंगी, रह ठीक रहे है? हैं। हमारी तो पीढ़ी फिर जब कितनी हमारे चली, भाई क्या ये लगाएंगे। बच पाएगा? जय भीम, हाँ। अब ये लगाएंगे भाई, महिलाएं हैं, जय भीम। इस तरीके से कह रही है, आवाज लड़कर कम आई है। रहेंगे, दोबारा से एक और मौका दे दें इनको। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आगे ठीक क्या है, रास्ता जय भीम, जय भीम, फिलहाल हाथ उठा ये लो, गाँव पूरी जय तरह भीम, से आंदोलन का रूप ले चुका है। अब हमारी महिलाएं, माताएं बच्चे, बोलेंगी, आखिरी बारी लड़कियां बस सभी आप बात देख से रहे हैं कि यहाँ ठीक पर डटे हुए हैं, अमर रहे, और साफ तौर पर अपनी लड़ाई को अमर लड़ रहे हैं। रहे। इतना ही, देखते रहिए जय भीम।